हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोशल वर्स। दिस इज़ अंशिका श्रीवास्तव और आज हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृताइजेशन के ऊपर। और ये जो टॉपिक है या ये जो कॉन्सेप्ट है वो एम.एन. श्रीनिवास ने दिया है। और ओके, सो बिफोर डाइविंग इनटू द टॉपिक मैं ये बता दूं कि मैंने इंडियन सोसाइटी के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे कि ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम, फीचर्स ऑफ ट्राइब, ट्राइब और कास्ट में डिफरेंस क्या होता है, और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जैसे अर्बन एंड रूरल डिफरेंसेस के ऊपर भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, दैट इज़ इंडियन सोसाइटी। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ आप वो वीडियोस देखो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। अब देखो, ये संस्कृताइजेशन एक टॉपिक है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन सोशियोलॉजी में। ये बताता है, ये ऐसा प्रोसेस है, ये जो ऐसा प्रोसेस है ये सोशल मोबिलिटी बताता है, यानी कास्ट सिस्टम में मोबिलिटी कैसे हो रही है। मोबिलिटी का मतलब क्या हो रहा है? मूवमेंट। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? एम.एन. श्रीनिवास ने दिया है। एम.एन. श्रीनिवास क्या कर रहे थे? कूर कम्युनिटी को, साउथ इंडिया के कूर कम्युनिटी को पढ़ रहे थे, उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। उसके बाद से उन्होंने कुछ मूवमेंट या कुछ ऐसी चीज़ें देखी, उसके बाद उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया संस्कृताइजेशन। और स्टार्ट करते हैं। अब देखो, संस्कृताइजेशन होता क्या है? डेफिनेशन ऑफ संस्कृताइजेशन, बेसिकली एम.एन. श्रीनिवास के अकॉर्डिंग ऐसा प्रोसेस जिससे लोअर कास्ट या ट्राइब या कोई भी सोशल ग्रुप अपर कास्ट के हाइयर प्रैक्टिसेस को अपने अंदर कॉपी करते हैं, या उनके जो किए हुए प्रैक्टिसेस हैं जो सिर्फ हाइयर कास्ट करती हैं उनको अडॉप्ट कर रहे हैं, जस्ट टू रेज इट्स सोशल स्टेटस। और इसी को सोशल मोबिलिटी कहते हैं। यानी कि जब कोई एक कास्ट लेडर पे ऊपर आने के लिए, लेडर यानी एक सीढ़ी है ना, तुम ये समझो, आप ये समझो कि सोसाइटी में एक लेडर बना हुआ है इस तरह से। वेट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेंज द कलर। ठीक है, इस तरह ऐसे ऐसे लीडर बने हुए हैं। लीडर बनने का मतलब कि लोग बटे हुए हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यहाँ पे शूद्र, ऐसे लोग बटे हुए हैं। इनको अपना मूवमेंट करना है, इनको सोशल मोबिलिटी दिखानी है, यानी कि इनको अपने स्टेटस को राइज करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही नेगलेक्ट होते हुए आए हैं। जो शूद्र है या जो अदर कास्ट हैं, आउट कास्ट हैं, ये हमेशा से नेगलेक्ट होते हुए हैं आए हैं। और अपना समाज में एक दिखाना है कि नहीं भाई, मैं भी ऊपर आता हूँ, मेरी भी एक पोजीशन है सोशल लीडर पे, यानी सोसाइटी जो बटी हुई है हायरार्की पे, उसमें हमें हाईयर पोजीशन पे दिखना है। तो इसलिए वो बहुत सारे प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करती हैं, और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं अडॉप्ट करती हैं, है ना, उनके कस्टम्स को, उनके रिचुअल्स को, उनकी बिलीफ, उनकी आइडियोलॉजी, उनके रहने सहने का तरीका, पहनने ओढ़ने बैठने का, बात करने का तरीका, ठीक है, इन सारी प्रैक्टिसेस को जब वो अडॉप्ट करती हैं जस्ट टू रेज सोशल स्टेटस को बोलते हैं संस्कृताइजेशन। अब एग्जाम्पल समझते हैं कि लोअर कास्ट क्या कर रही है, एक इमिटेट कर, यानी अपर कास्ट के कल्चर को जस्ट कॉपी कर रही है, जिससे उनको ब्राह्मण या अदर कास्ट जितनी रिस्पेक्ट मिले और रिकग्निशन मिले, जैसे कि ब्राह्मण्स को मिली है। अब इसको एक बार एग्जाम्पल समझते हैं कि है क्या। देखो, हमने क्या बात करी कि सोसाइटी में ऐसे लोग बटे हुए हैं, है ना। अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो ये चीज़, तो आपको पहले कास्ट को डिफाइन करना ही करना है कि कास्ट पहले थे क्या। इंट्रोडक्शन में प्लीज़ आप इस चीज़ को मेंशन करना, और इस तरह एक डायग्राम बनाना जहाँ पे शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, इसके बारे में, इसके फंक्शंस के ऊपर ज़रूर मेंशन करना। और आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप सर्च कर लें, अगर मैं बताऊँगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बना दूँगी, और फीचर्स ऑफ कास्ट करके, या फिर कास्ट फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न, तो आपके लिए ईजी रहेगा, आप दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ समझ लोगे और ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। सो बेसिकली कास्ट क्या थे? अलग अलग लीडर्स पे बटे हुए हैं, हमें ये चीज़ पता है। अब जैसे ब्राह्मण काफ़ी सारी अच्छी प्रैक्टिसेस करते हैं। अब जैसे कि जनेऊ पहनना होता है, जनेऊ क्या हमसे देखने को मिलता है, जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो लोग नहीं पहनते, हमेशा ब्राह्मण, क्षत्रियों में जनेऊ देखने को मिलता है। और ये जनेऊ का जो कॉन्सेप्ट है कुछ कुछ ईयर्स में होता है, जैसे कि ब्राह्मण में लोग 8 साल के एज में पहनते हैं, क्षत्रिय में 12 साल में, वैश्य में 13 साल में, और इन्हीं कास्ट को बोलते हैं द्विज कास्ट। और कहीं कहीं आपकी बुक्स में ये मेंशन होगा कि द्विज कास्ट को कॉपी करना। द्विज कास्ट मतलब ये तीन ही कास्ट की बात कर रहे हैं। जब ये कास्ट जनेऊ धारण करते हैं तो इनका ये कहना होता है कि जनेऊ से पहले एक जन्म होता है, जनेऊ पहनने के बाद इनका एक अलग जन्म होता है, जिसको ये लोग द्विज जन्म का कॉन्सेप्ट बोलते हैं।
ठीक है, ये चीज़ें हमारे पुराण वगैरह में, ठीक है, ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि इन सब के बारे में मनुस्मृति में मेंशन है, नॉट एनी अदर बुक, यानी वेदास वगैरह में इसके बारे में इतना स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है। लेटर वेदास लिखे गए हैं आफ्टर 2 वेद्स, जो आखिरी की 2 वेद्स हैं, उसमें थोड़े बहुत प्रैक्टिसेस मेंशन किया गया, बट इतना सेपरेशन नहीं दिखाया गया है। इनको स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ ऑक्यूपेशंस के बेसिस में बांटा गया था, नॉट एनी अदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, पुराण है जो कि मनुस्मृति है उसमें बांटा गया है। अगर देखो हम समझ चुके हैं संस्कृताइजेशन है क्या, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, थोड़ा बहुत पहले के बारे में समझ चुके हैं। अब इनका ना, अब जो ये कॉन्सेप्ट दिया एम एन श्रीनिवास ने, अब थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लेते हैं कि एम एन श्रीनिवास थे कौन और क्या कैसे कैसे कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने ना। एम एन श्रीनिवास ने इस कॉन्सेप्ट को दिया है आफ्टर द स्टडिंग द सोशल लाइफ ऑफ कूर्स ऑफ कर्नाटक के कूर्स कम्युनिटी को पढ़ के दिया है। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो लोअर कास्ट हैं वो अपने रहने सहने का तरीका, ढंग, सब कुछ चेंज कर रहे हैं, अपर कास्ट ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि वेजिटेरियनिज्म। ऑब्वियसली बात है, ब्राह्मण कहाँ नॉन वेजिटेरियन खाते थे, शूद्र भी खाने लगे, ठीक है। सेकेंड सिंबल वही, मतलब जनेऊ पहनने लगना, कोई ब्राह्मणिकल रिचुअल प्रैक्टिस करना, जैसे वैष्णिज्म, सेवेनिज्म वैष्णिज्म के बारे में पता होगा, ये कल्ट होते हैं। सेवेनिज्म यानी शिव जी की पूजा करना, वैष्णिज्म मतलब विष्णु जी की पूजा करना। और इस स्टार्टिंग में क्या था कि हिंदू ट्रेडिशन से उनको अलग रखा जा रहा था, वो लोग दोनों ही कल्ट्स की पूजा नहीं कर सकते थे, बट धीरे धीरे उन्होंने चीज़ें अडॉप्ट करना स्टार्ट करी। तो एम एन श्रीनिवास ने किसकी स्टडी करी थी, कौन से कॉन्सेप्ट की, और क्या क्या हुआ था, ये ज़रूर मेंशन करना है आपको अपने इंट्रोडक्शन के लाइन में। और आखिरी में मैं ये भी बताऊंगी कि इस जो पूरे आंसर को किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से स्ट्रक्चर राइटिंग करनी है, मैं इसके बारे में भी मेंशन करूँगी। बाय द वे, आपका जो ये मैंने दिया है, अब इस तरह से भी लिख सकते हो, बट आपको इसमें सब कुछ नहीं लिखना है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने दिया है। अब एम एन श्रीनिवास ने बहुत ही फेमस इंडियन सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारी स्टडीज़ करी है। अब इन्होंने सिर्फ संस्कृताइजेशन, इन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं, जैसे कि संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, डोमिनेंट कास्ट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है संस्कृताइजेशन और डोमिनेंट कास्ट, बहुत ही मिलता जुलता है। डोमिनेंट कास्ट का मतलब ये होता है कि अपने एरिया में जो कास्ट डोमिनेट करती है। सिंपली समझो, ऐसी कास्ट अब एक पर्टिकुलर एरिया में वो ज़्यादा मात्रा में हो, मैक्सिमम नंबर में हो मतलब, और उनके पास ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो, यानी कि वो या फिर पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हो, पॉलिटिकली बहुत ही हायर पोजीशन पे आते हो वो कास्ट। अब वो कोई भी कास्ट हो सकती है, वो वैश्य कास्ट भी हो सकती है, शूद्र की भी कास्ट हम ले सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण ही हो डोमिनेंट कास्ट में। डोमिनेंट कास्ट यानी अपने एरिया में जो कास्ट डोमिनेट करती है, बस इतना समझो, ठीक है। विलेज स्टडीज़ दिया था, सोशल चेंज के बारे में उन्होंने बताया था। सोशल चेंज के बारे में उन्होंने संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन जैसे टॉपिक्स के बारे में बताया था। और संस्कृताइजेशन एक चेंज है, यानी कि सोसाइटी में, समाज में एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, आपको ये समझना होगा। अब आगे चलते हैं। अब इन्होंने बेसिकली क्या क्या स्टडी की थी, इन्होंने फोकस किया मेनली इंडियन विलेज सोसाइटी पे, कास्ट सिस्टम पे, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पे, सोशल चेंज, रिचुअल एंड प्रैक्टिसेस पे, रूरल सोशियोलॉजी पे, डोमिनेंट कास्ट एंड पावर स्ट्रक्चर, वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन वगैरह पे इन्होंने इनकी स्टडी है। तो बेसिकली मैं इन सब के ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगी, बट धीरे धीरे बनाऊंगी, और सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, सो दैट आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। आप संस्कृताइजेशन का की एक्सपेक्ट देखते हैं हम लोग। संस्कृताइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सोशल मोबिलिटी, यानी कि क्या कर रहा है, मतलब एक सोशल लीडर से कोई इंसान या कोई कास्ट पर्टिकुलरली ऊपर जा रही है, यानी कि सोसाइटी में मोबिलिटी, मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये एक ऐसा प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जो लोअर कास्ट है वो अपर कास्ट के कल्चर को, और ये मेंशन करना कि सिर्फ और सिर्फ कल्चर, प्रैक्टिसेस ही नहीं, उनकी लाइफस्टाइल, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ जो है ये प्रैक्टिस कर रही है, चाहे पॉजिटिव वे में, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है ना नेगेटिव वे में भी कॉपी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्या प्रैक्टिस करते हैं, डाउरी सिस्टम, ये डाउरी क्यों भी कर रहे हैं। ब्राह्मणिकल आइडियाज़ में, ब्राह्मणिकल कल्चर्स में वुमेन को एक्सक्लूड करते हैं, पेट्रियार्की चलती है। ये लोग इस प्रैक्टिसेस को भी ये लोग इस प्रैक्टिसेस को भी अडॉप्ट कर रहे हैं। ये एक नेगेटिव साइड देखने को मिलता है हमारा संस्कृताइजेशन में। सो सिर्फ और सिर्फ लोअर कास्ट
अपर कास्ट के पॉजिटिव चीज़ों को नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे वेजिटेरियनिज्म हो गया, कल्चर, लाइफस्टाइल, सिर्फ ये नहीं, नेगेटिव कल्चर जैसे कि डाउरी, वुमेन को एक्सक्लूड करना, वुमेन को सेक्लूड करना, क्योंकि ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस में वुमेन को इंक्लूडेड नहीं किया गया है, ठीक है, पेट्रियार्की करना, ये सब भी एक नेगेटिव साइड है, तो इसको ज़रूर मेंशन करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देन अब इससे क्या हो रहा है ना, अगर कोई लोअर कल्चर है या लोअर कास्ट है, किसी के रिचुअल, कस्टम एंड लाइफस्टाइल को प्रैक्टिसेस कर रहा है, तो उसकी वजह से हमें चेंज देखने को मिल रहा है सोसाइटी में, जो उनका कल्चर है वो एरॉड हो रहा है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि उनका जो लोअर कास्ट है उनका कल्चर एरॉड हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो लोअर कास्ट है उनके कल्चर एरॉड हो रहे हैं, उनके कल्चर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, जो कि एक अनदर नेगेटिव पॉइंट है। तो हमें दो नेगेटिव पॉइंट मिले हैं। पहला है कि ये कल्चर एरॉड कर रहा है, दूसरा कि ये नेगेटिव प्रैक्टिसेस को भी अडॉप्ट कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, विमेन को सेक्लूड कर रहे हैं या एक्सक्लूड कर रहे हैं, एक ही चीज़ है। 2 पॉइंट आपको नेगेटिव मिल गए हैं, ठीक है, इसको ज़रूर मेंशन करना। और अगर आप कॉपी पेन प्लीज़ लेके बैठो, छोटे छोटे पॉइंट्स को मेंशन कर देना, और ये जो नोट्स हैं एंड में पूरा दे दूँगी, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका लिंक दे दूँगी आपको। देन ये मोस्टली कनेक्टेड है हिंदू सोसाइटी से, ठीक है, ये मोस्टली से वो सिर्फ अदर कल्चर की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ हिंदुइज्म की बात कर रहा है। इसका एम क्या है, लोग क्यों करते हैं, लोग क्यों मोबिलिटी कर रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है। अब जैसे कि ना हर एक सोसाइटी में एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट करता ही करता है, इनइक्वलिटी हर जगह एग्जिस्ट करती है, लेकिन बहुत लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, बहुत लोग कहते हैं नहीं इनइक्वलिटी क्यों एग्जिस्ट कर रही है, क्यों ये सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। तो कुछ लोग धीमे धीमे उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं या फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन इनका जो एम होता है कि उनको सोशल स्टेटस चाहिए ना, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, हिस्टोरिकली अगर कोई ग्रुप बहुत ही एक्सक्लूडेड है या इतने सालों से इतना पिछड़ा फील कर रहा है, एजुकेशन से, मेन स्ट्रीम से, हर जगह से एक्सक्लूडेड है, सेम अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिली है, तो उनको भी एक हक चाहिए ना, उनको भी एक कॉन्शियसनेस डेवलप होगा। अब ओके, सो वन क्वेश्चन फॉर यू कि जो ये कॉन्शियसनेस वाली टॉपिक है कि एक क्लास या एक कास्ट का कॉन्शियसनेस कब डेवलप होता है, और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है। और मैं बता दूं कि बहुत जाने माने सोशलिस्ट हैं, थिंकर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, मैंने ये बता दिया, नहीं पता तो प्लीज़ सर्च कर लेना, आपको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी इससे। देन ये एक बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है और लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, यानी कि एक बार में नहीं होता है, ये लगभग जनरेशन लग जाती है इसको समझने में, करने में। जैसे मान लो कि अगर मैं कॉपी कर रही हूँ, मैं किसी का प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो एक बार में नहीं होगा ना। जो मेरे आसपास के लोग हैं, मैंने उनको भी कहा कि नहीं भाई आप लोग करो, हमारा सोशल स्टेटस बढ़ेगा, लेकिन कोई इंसान एक बार में तो अडॉप्ट नहीं कर लेगा ना। अब अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन देखते हुए प्रैक्टिस करेगी, नहीं मेरे जो 4 फादर्स थे ये भी करेंगे, तो एटलीस्ट इसके लिए 3 to 4 जनरेशन लगेंगे ये चीज़ प्रैक्टिस करने में। ये चीज़ें तुरंत नहीं होती है, ठीक है। अब फीचर्स क्या क्या हैं इसमें, क्या होता है, सोशल मोबिलिटी, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है लोअर कास्ट को, जिससे उनकी सोशल पोजीशन बढ़ सके। क्यों बढ़ सके, क्योंकि उनको भी इंक्लूड होना है विथ मेन स्ट्रीम। देन कल्चरल चेंज, अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, सोसाइटी में कल्चर चेंज देखने को मिल रहा है। अब इससे क्या हो रहा है कि जो लोअर कास्ट के कस्टम, ट्रेडिशन, फूड हैबिट्स, रिचुअल्स में चेंज देखने को मिल रहा है। वो अपर कास्ट की चीज़ों को इमिनेट कर रहे हैं, अपनी चीज़ें छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से एक बेसिक कल्चरल चेंज देखने को मिल रहा है। फिर हमें रिलीजियस इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है। बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं वो ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करती है, जैसे वेजिटेरियनिज्म एंड वर्शिप पैटर्न्स। तो बेसिक, और ये क्या है, कलेक्टिव प्रोसेस, यानी कि लोग सब एक साथ मिलकर करते हैं, कोई एक इंसान, कोई एक इंडिविजुअल इतना बड़ा चेंज नहीं ला सकता है। सो यूजुअली पूरी कास्ट या पूरा ग्रुप एक साथ इस चेंज को अडॉप्ट करेगा, और क्या करेगा, 3 से 4 जनरेशन लगेगा इसको चेंज करने में। देन ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, यानी सेंसिटाइजेशन इमीडिएटली नहीं होता है, ये जनरेशन्स लग जाती हैं इसको होने में। अब एग्जाम्पल देखो क्या क्या ये प्रैक्टिस करते हैं। तो सम लोअर कास्ट ग्रुप्स अडॉप्ट ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड टू इमिटेट ब्राह्मण्स। मैनी कम्युनिटी स्टार्ट परफॉर्मिंग वैदिक रिचुअल एंड सेरेमनीज हो गई। देन कुछ ट्राइब्स हैं, ये हिंदू कस्टम एंड वर्शिप प्रैक्टिसेस कर रही हैं, ठीक है। कुछ ग्रुप्स हैं जो अपनी ड्रेसिंग स्टाइल, मैरिज रिचुअल, हर एक चीज़ चेंज कर रहे हैं, यानी हर एक कल्चर जो ब्राह्मण से रिलेटेड है वो सब वो अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। देन देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। इसका 2 इम्पैक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा है, उसको हम लोग मेंशन करेंगे। 2 नेगेटिव पॉइंट हमने क्या देखे हैं, पहला इनका खुद का कल्चर अराउंड हो रहा है, दूसरा
हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वुमेन को एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। ये नेगेटिव पॉइंट याद रखना आप। इम्पैक्ट ऑफ संस्कृताइजेशन, नाउ ये क्या इंक्रीज कर रहा है, सोशल मोबिलिटी, लोअर कास्ट को थोड़ा बहुत रिकग्निशन मिल रहा है, ऑब्वियसली बात है, इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, सोशल अवेयरनेस, एस्पिरेशन जग रहा है, और कहीं ना इनके पास एक थोड़ा सा कॉन्शियसनेस डेवलप हो रहा है कि हम अपने कास्ट को क्यों हम दूसरे कास्ट को कॉपी करें, हमारी भी खुद की चीज़ें हैं, हमारे खुद कल्चर है, हमारी खुद की आइडेंटिटी है, हमें उसको मेंटेन करना है। ये इनकरेज कर रहा है सोशल चेंज इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो गया, सबसे पहला ये है कि कास्ट हायरार्की को इन्फोर्स कर रहा है, यानी कि चाहते हुए ना चाहते हुए भी ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम लोअर कास्ट हैं, हम नीचे की सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, बट बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम जैसे हैं हमें वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। देन लोअर कास्ट हैड टू लीव देयर ओन ट्रेडिशन, यानी कि इनके कल्चर एरॉड हो रहे हैं, जैसे मैंने बोला इक्वलिटी अचीव नहीं हो पा रही है, ना ही लोअर कास्ट को इक्वलिटी मिल रही है, क्योंकि लोग कह रहे हैं अरे यार ये मेरा, फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा एग्जाम्पल, ये हमारा सरनेम कॉपी कर रहे हैं। बहुत सारे कास्ट होते हैं सोशल रिकग्निशन पाने के लिए सरनेम यानी लास्ट नेम वो कॉपी करते हैं, जस्ट बिकॉज वो उनके जैसा दिख सकें, ठीक है। इससे क्या है, इक्वलिटी उनको नहीं मिल रही है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन कॉन्टिन्यू हो रहा है, लोग एक्सेप्ट कर ले रहे हैं ना, इक्वलिटी अचीव नहीं हो रही है। अब जैसे हम लोग इसका डिफरेंस समझें, अब देखो संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में इन्होंने डिफरेंस बताया है। संस्कृताइजेशन में क्या होता है, जो ये सिर्फ और सिर्फ कास्ट के बेस में हो रहा है, ये सिर्फ रूरल सोसाइटीज़ में देखने को मिल रहा है, और ये सिर्फ इंडियन ट्रेडिशन में हो रहा है, और संस्कृताइजेशन और सिर्फ लोअर कास्ट को इफेक्ट करता है, ना कि पूरे ग्रुप को, नहीं ना कि पूरे होल सेक्शन को, ठीक है, ये लोअर कास्ट की बात करता है। अब वहीं वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है, हम लोग ये क्या है, ये दोनों सोसाइटी में देखने को मिल रहा है, चाहे रूरल हो चाहे अर्बन हो, इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं एजुकेशन से, टेक्नोलॉजी से, मॉडर्नाइजेशन से। जितने ज़्यादा मॉडर्न होंगे उतने ही ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, जो वेस्टर्न कल्चर्स हैं उनको फॉलो करेंगे। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वेस्टर्न कल्चर्स को अडॉप्ट करना, और हम लोग इसमें वेस्टर्न कल्चर, मॉडर्न वैल्यूज़ को अडॉप्ट करेंगे। और एक बात और, एम एन श्रीनिवास ने क्या मेंशन किया था अपने एक बुक में, अपने बुक में उन्होंने ये मेंशन किया था कि देखो सर, एक वेट अ मिनट, देखो ये थोड़ा ना इम्पॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक बन रहा है, तो इसको प्लीज़ आप मिस मत करना। अब इसको सरनेम वाला जो है एग्जाम्पल प्लीज़ मेंशन कर देना, अपने लास्ट नेम को मेंशन करना। अब श्रीनिवास ने ये बोला था कि संस्कृताइजेशन इफेक्ट करता है लोअर कास्ट को, लोअर कास्ट अडॉप्ट करती हैं हायर कास्ट के चीज़ों के कल्चर को, लेकिन वेस्टर्नाइजेशन मोस्टली इफेक्ट करता है हायर कास्ट को, क्योंकि हायर कास्ट भी किसी ना किसी, कोई ना किसी को एस्पिरेशन मानेंगे, वो करेंगे बाहर के वेस्टर्न कल्चर को, ठीक है। और ये वेस्टर्नाइजेशन हमें क्यों देखने को मिल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉलोनाइजेशन। अब इसको ना क्रिटिसाइज भी किया गया है। बेसिकली ये मेनली फोकस करता है हिंदू सोसाइटी पे, ये इग्नोर कर रहा है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स को, ठीक है। ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि इकोनॉमिकली क्या हो रहा है, पॉलिटिकली क्या हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू सोसाइटी के बारे में बता रहा है, ये पूरी होल सेक्शन की बात नहीं कर रहा है, बल्कि कुछ ना कुछ चीज़ें हमें अदर सोसाइटीज़ में भी देखने को मिलेगी। और ये एक्सप्लेन नहीं करता है कि ये एक्सप्लेन कर रहा है कि सोशल चेंज अर्बन एरियाज़ में कैसे आ रहा है, ये इस चीज़ की बात नहीं करता है कि सोशल चेंज अर्बन सोसाइटी में कैसे आ रहा है, इन्होंने बस वेस्टर्नाइजेशन के बारे में बताया है। देन ये कास्ट हायरार्की को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है। दूसरा, ये हर एक कम्युनिटीज़ के लिए इक्वली एप्लीकेबल नहीं है, तो ये एक कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी सारे बैकड्रॉप्स हैं। ओके, नाउ अब जो कॉन्क्लूजन देख लेते हैं। संस्कृताइजेशन एक इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ये हमें बताता है कि कैसे रूरल इंडिया में कास्ट मोबिलिटी और सोशल चेंज हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू एम एन श्रीनिवास ने ये एक्सप्लेन किया है कि कैसे लोअर ग्रुप्स अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए हायर कास्ट के प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ सोशल रिकग्निशन पाने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ पाने के लिए, इन सब के लिए। इवन दो कॉन्सेप्ट के पास काफ़ी लिमिटेशंस हैं, लेकिन स्टिल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है हमारी